बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपको मैयत के घर वालों को किसी के इंतकाल से पहले क्या करना है और इंतकाल के बाद क्या करना है, इसके ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें बतानी हैं। दोस्तों, अगर घर के अंदर किसी के इंतकाल का यानी मौत का वक्त करीब आ जाए और आपको पता है कि इसकी रूह निकल रही है और उसको रूह निकलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हो रही हो, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ रूह निकल रही हो, तो दोस्तों अब इस सूरत में घर वालों को चाहिए कि उसके पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत की जाए। उसकी रूह निकलने में आसानी होगी, उसकी रूह आसानी से निकल जाएगी। और दोस्तों इसी तरीक़े से घर वालों को चाहिए कि मुर्दे के पास जिसका इंतकाल करीब हो उसके पास बैठें और उसे कलमे की तलक़ीन करें, उससे कहें कि आप कलमा पढ़ें। और इसी तरीक़े से अगर होश व हवास में नहीं है तो कलमा पढ़ने को भी कहें और उसके साथ साथ उसके पास खड़े होकर इतनी आवाज़ से कलमा पढ़ा जाए कि उसके कानों में कलमा पढ़ने की आवाज़ पहुंच जाए, जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और दोस्तों अगर वो एक मरतबा पढ़ ले तो अब आप उसको बार बार इसरार ना करें, एक बार पढ़ लिया काफ़ी है। लेकिन अगर किसी ने एक बार पढ़ा था फिर उसके बाद दुनियावी उसने कोई बात कर ली, कोई कलाम कर लिया या कुछ इधर उधर की उसने बातें कर ली, तो दोस्तों अब आपको चाहिए कि आप फिर उससे दोबारा कहें कि कलमा पढ़ो और कलमे की उससे तलक़ीन की जाए। यानी बताने का मकसद ये है कि उसके दुनिया से जाते वक्त आखिरी अल्फाज कलमा होना चाहिए या अल्लाह का ज़िक्र हो, आखिरी अल्फाज वही होने चाहिए। इसी तरीक़े से जो आदमी दुनिया से जा रहा हो उसे अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलानी चाहिए, अल्लाह की रहमत वाली बात उसके सामने करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। इसी तरीक़े से ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसे लाते हैं उसके सामने खड़ा कर देते हैं तो उसका दिमाग दिल उन्हीं की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। हालांकि दोस्तों हमें तो ऐसा माहौल बनाना है कि वो दुनिया से बेरग़बत होकर जाए और दीन की तरफ उसका ध्यान, दिल और ज़बान उन्हीं की तरफ लगा लगा वो इस दुनिया से रुखसत हो। तो हमें ये चाहिए कि उसके पास दीन की बातें करें, ज़िक्र करें, उसे ज़िक्र की तलक़ीन करें, कलमा पढ़ें। और वो होश हवास में नहीं है, नहीं पढ़ पा रहा तो उसके सामने थोड़ी ज़ोर से कलमा पढ़ लें ताकि वो मन ही मन में उसके कानों में आवाज़ जाए तो वो मन ही मन में पढ़ना शुरू कर दे। बस औक़ात आदमी की ज़बान नहीं चल पाती। इसी तरीक़े से दोस्तों अगर आपने किसी को कलमा पढ़ने के लिए कहा और उसने कलमा तो नहीं पढ़ा लेकिन उसने कलमे का इनकार कर दिया कि भाई मैं इस कलमे को नहीं पढ़ता, या उसने कुफ्र वाले अल्फाज ज़बान से कह दिए, तो दोस्तों अब घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इस वजह से कि बसा औक़ात आदमी के मौत के असरात जब बदन के ऊपर पड़ते हैं, रूह निकलती है, तो उसका कभी कभी दिमाग के ऊपर ऐसा असर होता है जिसकी वजह से आदमी कहना कुछ चाहता है, ज़बान से कुछ और निकल जाता है। तो इसलिए ये बात सोचे कि इसने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा, बल्कि मौत की शिद्दत की वजह से ये कहना कुछ और चाह रहा होगा, इसने कह कुछ और दिया। तो इसीलिए इस ऐसी बातों का ना किसी से ज़िक्र करें, बस दिल के अंदर अच्छा गुमान रखें, अच्छी सोच रखें। और दोस्तों जब किसी का इंतकाल हो ही जाए तो आपको चाहिए कि उसके हाथ पैर सीधे कर दें, दोनों पैरों के अंगूठे ऐसे मिलाकर उन्हें बांध दिया जाए, यहाँ से मुंह बांध दिया जाए, हाथ सीधे कर दिए जाएं, आंखें बंद कर दी जाए। इसी तरीके से दोस्तों ये बात समझें कि अगर गर्मी का मौसम है
तो उसके नीचे बर्फ़ भी लगा सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसी वाले कमरे में भी उसे रख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर सर्दी है तो उसके ऊपर लिहाफ भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई लिहाफ डाल दिया तो उसे बहुत ज़्यादा वज़न लगेगा। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्दियों के अंदर जब लिहाफ डाला जाएगा तो उसके बदन के ऊपर ठंड के असरात कम पड़ेंगे और उसकी बॉडी अकड़ेगी नहीं, अकड़ने से बच जाएगी। तो इसलिए घर वालों को चाहिए कि सर्दियों में लिहाफ कंबल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों ये बात समझें कि उसके पेट के ऊपर कोई हल्का सा पत्थर, थोड़ा वज़नी सा, और ऐसे ही कोई लोहे की चीज़ भी रख सकते हैं। बसा औकात आदमी के इंतकाल के बाद उसकी बॉडी फूल जाती है, पेट फूल जाता है। तो अगर इस तरीके से ये चीज़ रखी जाएगी तो दोस्तों उस आदमी का पेट नहीं फूलेगा, फूलने से उसका पेट बच जाएगा। तो ये काम भी करना है। और दोस्तों उसी के साथ साथ गुस्ल के अंदर, कफन के अंदर, दफन के अंदर, इन चीज़ों के अंदर जल्दी करनी चाहिए। जितनी जल्दी इनका इंतज़ाम हो जाए आप इनको करें, जनाजे की नमाज़ पढ़ें और दफना दें। सबसे बेहतरीन काम यही है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी तैयार हो गया 8-9 बजे ही, भाई कब ले जाएंगे, 2 बजे ले जाएंगे। क्यों? इस वजह सारे नमाजी नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जनाजे की नमाज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जनाजा जिस वक्त तैयार हो जाए उसी वक्त ले जाना बेहतर है। और नमाज का इंतज़ार करना या जुमे का इंतज़ार करना दोस्तों ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए जैसे ही जनाजा तैयार हो जाए फ़ौरन ही जनाजे को ले जाएं, नमाज जनाजा पढ़ें और दफना दें। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे घरों के अंदर ये बात है कि जी फला आ रहा है, अभी उसके 2 घंटे या 4 घंटे के बाद जब ले जाएंगे, जब वो देखेगा, तो दोस्तों उस आदमी को ये गौर व फिक्र करनी चाहिए कि मैं 4 घंटे बाद आऊँगा और वो मेरा इंतज़ार करेंगे। और मेरे 4 घंटे बाद जाने का नुकसान ये होगा कि उस घर वालों को जो वहाँ पर रो रहे हैं उन्हें 4 घंटे देर तक रोना पड़ेगा। भाई औरतें रोती हैं, बहनें रोती हैं, रिश्तेदार रोते हैं, उन्हें 4 घंटे दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे देर से जाने की वजह से मैं उनका 4 घंटे, मैं अकेला आदमी उन 50 आदमी का 4 घंटे तक सुकून मैं छीने रखूँगा। क्योंकि दोस्तों जब कब्रिस्तान मुर्दा घर से जैसे ही निकलता है उसके बाद धीरे 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 घर वालों को सुकून मिलना शुरू हो जाता है, सब्र आ जाता है। लेकिन अगर वहीं रखा रहेगा तो बार बार रोएंगे, देख देख कर रोएंगे। तो दोस्तों ऐसे आदमी को चाहिए कि मेरे देर से आने की वजह से इतने लोगों को परेशानी होगी, और मेरा देखना भी ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। मेरे देखने से ना मुझे सवाब मिलेगा ना मरने वाले को सवाब मिलेगा। हाँ, जो इस चीज़ के ज़रिए से सवाब पहुँचेगा वो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, घर पे जाके भी कर सकता हूँ। तो ऐसे आदमी को चाहिए कि उन्हें इजाज़त दे दे, देखो भाई मेरी वजह से बिल्कुल इंतज़ार मत करो, मुझे जो करना है वो आने के बाद मैं खुद कर लूँगा, वहाँ चला जाऊँगा और मैं वहाँ पर कुरान जो भी मुझे पढ़ना होगा, बख्शना होगा, सदका खैरात सब कुछ कर दूँगा। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई काम छोड़ कर आया है, कोई कहीं से अपने इलाज छोड़ कर आया है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से आदमी टाइम निकाल कर 100 आदमी वहाँ पर आ गए हैं और उन्हें पता है कि 10 बजे ले जाएंगे, और वो कर देते हैं फ़ोन, जी मैं 10 बजे निमट कर 1 बजे काम पे आ जाऊँगा, 12 बजे आऊँगा, 11 बजे आऊँगा। वो इसी तरतीब से अपने घर से निकले हैं सारे के सारे, वहाँ पर 100 आदमी इकट्ठे हो गए और ये अकेला आदमी उन सारों की तकलीफ़ का सबब बन रहा है कि भाई अभी एक काम करो, 10 बजे मैं आऊँगा, 3 बजे का टाइम रखो। और अगर ये लोग अपनी सहूलत के एतबार से वहाँ से वापस आने लगें तो यही लोग फिर एतराज़ करेंगे कि भाई देखो जनाजा रखा है, वापस चले गए रिश्तेदार। तो दोस्तों ऐसे आदमी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, इसलिए उसको इजाज़त दे देनी चाहिए। उसे लंबा इंतज़ार घर वालों को नहीं करवाना चाहिए। और दोस्तों गुस्ल, कफन, दफन में जल्दी करना यही सही तरीक़ा है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक बुढ़िया जो मस्जिद की सफाई करती थी, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह मालूम हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई वो बुढ़िया कहाँ है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, हमने तो उसे रात को ही कफन दफन करके उसे है ना दफना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई मुझे बता देते, मैं भी जनाजे की नमाज़ पढ़ता, उसके लिए फ़ायदा होता और ज़्यादा। तो दोस्तों ये बात समझे कि सहाबा भी नबी के मिजाज को जानते थे कि अगर हमने इसे रात को ही दफना दिया तो नबी एतराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि शरीयत का मामला यही है कि इन मामलों में जल्दी की जाए। तो सहाबा ने उसे सामने रखकर रात को ही कफन दफन करके दफना दिया। तो दोस्तों हमें भी इन चीज़ों में जल्दी करनी चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत सारे लोग इस वजह से रोक रखते हैं कि जी अगर हमने इसे जल्दी से गुसल कफन दफन दे दिया तो ऐसा ना कि नापाकी निकल जा। दोस्तों एक बात तो ये समझे कि नापाकी नहीं निकलती। गुसल कफन देने के बाद नापाकी बहुत ही कम लोगों के बाद में निकलती है। अगर निकल भी गई तो दोस्तों उससे गुसल में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उस चीज़ को पोंछ सकते हैं, या खून वगैरह निकल गया है, पानी निकल गया है, या इसी तरीके से दूसरी चीज़ निकल गई, उसे पोंछ दो। धुला सकते हो धुला दो, लेकिन पूरा गुसल देना ये उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इंतज़ार करते हैं कि जी अगर निकल गई तो एक काम करो 4 घंटे बाद गुसल देंगे, फिर कहेंगे जी 5 घंटे बाद गुसल देंगे, इसलिए 7 घंटे बाद गुसल देंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप गुसल कफन दफन कर दें, नापाकी निकले उसे पोंछ दें या धो दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों ये बात समझें कि हम जब मैयत के घर पर जाएं तो हमें ये मामला और रवैया इख्तियार करना चाहिए कि हमारी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मिसाल के तौर पर बहुत सारे आदमी जाते हैं बीवी के साथ और वहाँ पर बीवी को समझा कर नहीं ले जाते, और वो पुरानी बातें लेकर उन्हें और ज़्यादा टेंशन में डालती है और रुलाती है कि देखना ये इनका इंतकाल हो गया है तो बहुत अच्छी थी, मेरे साथ ऐसा मामला करती थी। पुरानी खोद के बाद उनको और ज़्यादा तकलीफ़ और मुसीबत में डालती हैं। तो हमारे जाने का मकसद यही हो कि हमारी तरफ से उन्हें राहत मिले और वो उन्हें सुकून मिले और वो उनको जल्दी भूलें। तो इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों हमें देखना चाहिए कि जिस घर में हम गए हैं उस घर वाले को या तो वहाँ के रिश्तेदार हैं 3 दिन तक, अगर वो 1 दिन में ही खाना पका लें तो दूसरे दिन ना भेजें, और अगर 2 दिन ना बनावें तो 2 दिन भेजें, 3 दिन ना बनावें तो 3 दिन तक भेजें। उनके यहाँ पर खाना भेजें ताकि उन्हें जो परेशानी हो रही है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्हें इसरार करके खिलाएं, उन्हें समझाएं। अब इसका उल्टा हो रहा है कि रिश्तेदारों को तो ये चाहिए था कि उसके यहाँ खाना भेजें, लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि उसी से तगादा करते हैं, हाँ भाई कल क्या बनाएगा, ले पैसे ले ले, कल को है ना कौरमा रोटी बनाना, बिरयानी बनाना, रिश्तेदार आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बात समझो कि वो आदमी जिसके इंतकाल हुआ है वो उनसे कहे कि भाई तुम मुझे एक बात बता दो, बस ये मौका है कि मैं बिरयानी बनाऊं, ये मौका है कि मैं कौरमा बनाऊं। बिल्कुल मौका नहीं है। दुनिया के अंदर कोई आदमी भी नहीं बता सकता जो ये कह दे कि भाई इस टाइम पे ये चीज़ बननी चाहिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब होता है। अभी किसी जवान का इंतकाल हुआ, पड़ोसी तज़किरा कर रहे हैं कि भाई उसका इंतकाल हो गया है, बताओ बेचारा जवान चला गया और बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन कुछ देर बाद कुंडी बजती है घर की, भाई क्या हुआ, उसी के घर से लो जी बिरयानी लो। भाई क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं है भैया का कल इंतकाल हुआ, तो बिरयानी बांटी जा रही है। तो दोस्तों कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। ये बिरयानी बांटने का मौका है? बिल्कुल मौका नहीं है। अगर कोई किसी के यहाँ पर कोई कौरमा रोटी लेकर जाए और जाने के बाद उसने ये देखा कि किसी को उसके घर देकर आ रहा है, वहीं कोई गैर मुस्लिम हो, तो गैर मुस्लिम ये कहे कि भाई वजह आ गया, तो दावत है, भाई किसके साथ खाना आया है। तो वो जो मुसलमान है वो कहेगा जी बराबर में इंतकाल हो गया, तो कहेगा बराबर में इंतकाल हो गया, और यो कौन सा मौका भाई कौरमा रोटी का। तो दोस्तों कितना अजीब उसे महसूस होगा। और दोस्तों अब तो ऐसा हो रहा है जिसकी ज़िंदगी के अंदर वलीमे में जितनी देगे नहीं पकी, पूरी ज़िंदगी में जितना उसने रिश्तेदारों की दावत नहीं करी,
जितना उसने खर्चा नहीं करा उससे ज़्यादा अब उसके यहाँ देगे पकड़ी हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर जुमरात को, 10 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में इद्दत उठने पर इतनी देगे पक गई कि लोग कहते हैं कि भाई इसके घर फंक्शन मौत से शुरू हुआ, देग पकने का फंक्शन, 4 महीने 10 दिन तक देग ही देग पकती रही भी, इतनी ज़्यादा देगे पकी। तो दोस्तों ये देगों का ताल्लुक़ खुशी से है, मौत से नहीं है। बिल्कुल मौतों से ताल्लुक़ देग का नहीं है। खुशी के मौके पर आप देग पकाएं, मौत के मौके पर देग पकाना ये किसी के भी समझ में नहीं आता। इसी तरीके से दोस्तों एक रस्म बहुत ज़्यादा चलती जा रही है, वो ये है कि मरने के बाद पहले तो गुस्ल से पहले ही मुर्दे की मुंह दिखाई चलती है, फिर उसके बाद गुस्ल देने के बाद मुंह दिखाई चलती है। इतनी ज़्यादा मुंह दिखाई चलती है, इतनी तो औरतों की भी मुंह दिखाई नहीं चलती। और अब तो लोगों ने हद कर रखी है, सेल्फी चल रही हैं मुर्दे के साथ, उसे डीपी पे लगा रहे, कोई फेसबुक पे लगा रहा, पूछ रहा दूसरा, भाई हाँ वे तेरे उस पर यार फ़ोटो लग रही है किसी बड़े मियाँ की। नु कहा हाँ अब्बा की इंतकाल हो गया। तो बताओ, बिल्कुल अजीब बात है। इंतकाल की तशहीर हो जा रही है कि भाई सबको पता चल जाए अब्बा मरे हैं, तो उसकी खुशी में है ना सेल्फी फ़ोटो लगाया जा रहा। दोस्तों कितनी अजीब बातें हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और जो रिश्तेदार ऐसे हैं कि जो अपने वहाँ से आने के बाद इंतकाल में गए और वहाँ से आने के बाद घर पर खा सकते हैं, तो वो घर पर आकर खाना खाएं, बिल्कुल उसके घर खाना ना खाएं। इसी तरीके से कुछ ऐसे हैं कि इंतकाल में तो वहाँ गए हैं, लेकिन दूसरों के रिश्तेदारों के खा सकते हैं जाके, तो वहाँ जाकर खा लें। होटल पे खा सकते हैं तो होटल पे खा लें, लेकिन उसके यहाँ पर ना खाएं। उसके घर पर खाना खाने का मौका ही नहीं है। और अगर कोई ऐसा रिश्तेदार अब बहुत दूर का है, उसे रुकना है रात को या उस वक्त रुकना है, जाकर घर पर नहीं खा सकता, होटल में भी नहीं खा सकता, रिश्तेदारों पे भी नहीं खा सकता, तो अब ये इनके घर पे जो रुका है, अब जो मोहल्ले के लोग हैं या उसके रिश्तेदार हैं जो 3 दिन तक उसकी दिक्कत परेशानी में से खाना खिलाएंगे, उनको ये चाहिए कि वो जो उसके घर पर रुके हुए हैं उनका खाना भी खुद ही बनाएं और इनको पहुंचाएं और उनको खिला दें। यानी किसी भी एतबार से भी जिनके घर इंतकाल हुआ है उन पर कोई भी बोझ ना बने, उन्हें कोई भी टेंशन का सामना ना करना पड़े, उन्हें और मुसीबत में मुब्तला न किया जाए। तो ये ज़िम्मेदारी फिर पड़ोसी की, मोहल्ले वालों की, या मोहल्ले में वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दे रखा है या मोहल्ले में रिश्तेदार हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि उनके भी बना लें और उनका भी बना लें। भाई अगर 20 रिश्तेदार हैं तो मोहल्ले में आपस में डिवाइड कर लें कि भाई एक काम करो, 5 का तुम्हें खाना भेजना, 5 का मैं और 10 का तुम्हें, और इसके घर भेज देंगे। इसके घर हम इन मेहमानों को खाने नहीं देने के, अपनी तरफ से देंगे, हमारे इंतकाल नहीं हुआ है हम भेजेंगे। भाई हम उस पर क्यों बोझ बनाएं। और ऐसे रिश्तेदारों को भी बोझ नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे क्या करें कि भाई उसके जाएंगे, कब जाएंगे, भाई जुमरात को जाएंगे और जुमरात को जाकर धाबा बोलेंगे और दोपहर तक रहना जब तक उसके खाने का इंतज़ाम नहीं होने का। खाना खा के ही आना है। हम कामिल्ला छोड़ के जा रहे, खाना क्यों नहीं खा के आने के, और वो बनाएगा क्यों नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आदमी खुद ही तय कर ले। आदमी को, जाने वाले को, रिश्तेदारों को ये चाहिए कि वो इस बात की कोशिश करें कि हम एक एक दो दो करके होया में, ताकि उस पर भी वज़न ना पड़े। और ऐसे मौके पे जाएं उसे नाश्ता खाना पाना करना ही ना पड़े। जाएं, थोड़ी देर रुकें और फिर आ जाएं। 3 दिन तक जाएं, उसके बाद जाने की भी ज़रूरत नहीं है। शुरू के 3 दिन में चले जाएं और इकट्ठा होकर धाबा बोल के भी ना जाएं। और दोस्तों इसी तरीके से बात समझें, कब इंतकाल हो गया है, अब अपनी तरफ से किसी को दिन मुतय्यन करने की, वक्त मुतय्यन करने की, कुरान मुतय्यन करने की इनकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। बहुत सारे लोगों ने दिन अपनी तरफ से मुतय्यन कर रखा कि पहली जुमरात है और इसमें मेहमान को बुलाऊंगा, वो कुरान पढ़ेंगे, उनको खाना खिलाऊंगा, अब जाके अब्बा को सवाब पहुंचेगा। तो दोस्तों ये अमल बिल्कुल नाजायज़ है, बिदअत है और ये गुनाह का काम है। भाई रिश्तेदार एक आदमी वहाँ रह रहा है 2 किलोमीटर, वहाँ उसे पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, पूरे साल में जब भी मौका मिले, जुमरात को मिल गया जुमरात को, जुम्मे को मिल गया जुम्मे को, हफ्ते को मिल गया हफ्ते को, इतवार की छुट्टी है इतवार को, जब भी उसे मौका मिले वहीं से कुरान पढ़े, सवाब पहुँचा दे। इन्हें जब भी घर वालों को मौका मिले कुरान पढ़े, सवाब पहुँचा दे।
सुबह में मिल गया सुबह में, शाम में मिल गया शाम में, दोपहर में मिल गया दोपहर में, रात में मिल गया रात में, किसी दिन मिल गया उसी दिन। लेकिन अपनी तरफ से मुतय्यन करना कि जुमरात को कुरान खानी होगी, उसके बाद सारे मेहमान आएंगे, उनको खाना खिलाया जाएगा, फिर सवाब पहुँचेगा, तो दोस्तों ये अमल सरासर बिदअत है। जिसको जहाँ पर मौका मिल रहा हो वो वहीं पर पढ़ लें। इसके अंदर एक नुकसान ये भी है कि जब ये सारे के सारे आएंगे तो फिर इसे देग पकानी पड़ेगी, तो ये लोग फिर देग के लिए से मजबूर करेंगे। तो इसलिए रिश्तेदारों को चाहिए कि एक तो इकट्ठे होकर ना आए, एक एक दो दो करके ऐसे टाइम पर आ जाएं जब खाने और नाश्ते का टाइम ना हो, थोड़ी देर रुकें फिर चले जाएं कि भाई फिर आएंगे, कोई बात नहीं, आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों दिन मुतय्यन करना, सबको इत्तला करनी, फिर सबका आना, फिर उसके बाद खाना बनवाना, फिर ये खाना और फिर सवाब पहुंचाना, ये सरासर बिदअत है, गुनाह है, इससे बिल्कुल भी सवाब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैंने आपको बतला दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मरने के बाद, मरने से पहले की जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपके कोई जहन में कोई बात हो तो उस बात को आप पूछ सकते हैं, और आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।